हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी भले चंगे होंगे, अपने अपने दुनिया में बहुत खुश और व्यस्त होंगे। तो अभी पता है कल मैंने जहाँ से ब्लॉग एंड किया था बस वहीं से ब्लॉग स्टार्ट भी कर दिए। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा था और जहाँ से मैंने कल का ब्लॉग आप लोगों से शेयर किया था उसके बाद का ये है। तो अभी हम किचन में हैं, किचन में भी हम बना रहे हैं दोपहर के लिए खाना। तो अभी एक साइड में चावल चढ़ा हुआ है, मतलब चावल के लिए पानी, और दूसरे साइड हम पनीर फ्राई कर लेते हैं और शिमला मिर्च। तो पहले हम अभी पनीर फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद शिमला मिर्च। तो हम हल्का सा नमक हल्दी डालकर पनीर को फ्राई कर रहे हैं। इससे क्या है ना कि नमक पूरा अच्छे से पनीर में चला जाता है, और नहीं तो फिर बाद में क्या होता है ना कि जब हम ग्रेवी में डालते हैं ना तो ये धूल धूल सा जाता है ना, फिर उसका टेस्ट नहीं आता। तो हम पहले ही नमक डाल के फ्राई कर लेते हैं। और इधर हम शिमला मिर्च बस हम छोटा वाला ही लिए हैं, बस एकदम थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, बस उसका स्वाद आना चाहिए। ये नहीं कि बस मुंह में जाए तो सिर्फ शिमला मिर्च ही मुंह में लगे। तो सिर्फ उसका स्वाद के लिए हम थोड़ा सा शिमला मिर्च यूज किया यहाँ पर। और यहाँ पे ना मेरा आधन हो गया था, हम चावल डाल देते हैं और फटाफट से आज हम खाना बनाएंगे। और इधर ना तेल में कड़कने के लिए रख दी थी, दोनों चीज़ फ्राई हो गया था। तो फिर उसके बाद में तेजपत्ता और खड़ा साबुत जीरा डाल दी थी। फिर प्याज हल्का लाल हो गया था ना, मसाला पीस कर, तो मसाला में भी हम 1-2 प्याज डाल दिए थे ऐसे ग्रेवी के लिए। और फिर सारा मसाला भी भून गया था, हल्दी नमक साथ डाल दिए थे। और इसके बाद ना हम जो टमाटर का पेस्ट बना के रखे हम वो भी डाल दिए। हालांकि हम तो पीस कर नहीं डालते, लेकिन आप लोगों के कहने के अनुसार मैं डाल रही हूँ। पूरा थिक हो जाता है ना इसका ग्रेवी, क्या है ना पूरा गाढ़ा सा हो जाता है, तो वो वाला हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए हम इस तरह जल्दी नहीं बनाते। लेकिन आप लोगों के कहने के अनुसार मैं बना रही हूँ और फटाफट से भी हम खाना बनाएंगे। फिर उसके बाद आज हस्बैंड जी बोले कि तुम सारा काम करके रहना रेडी, तो हम तुमको लेके चलेंगे मार्केट। तो हमको ना बहुत यार सामान, बहुत क्या मतलब जो ज़रूरी है उतना चीज़ तो लाना ही है ना। तो सावन आ गई, कुछ से कुछ तो लेना ही है। और यहाँ पे मेरा सब्जी हो गया एकदम बिल्कुल रेडी, लेकिन इसका जो ग्रेवी है ना काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था। और यहाँ चावल आ जाइए आप लोग भी, लेकिन अभी हम खाना नहीं निकालेंगे। और यहाँ पे ना आराध्या सुन ली थी आइसक्रीम। तो पता है कहीं भी आइसक्रीम वाला जो एक घंटी बजाता है, जो मंदिर में घंटी बजती है उसी तरह से घंटी बजता है। तो आराध्या को पता चल जाता है। आराध्या ना सोई हुई थी और उठकर मतलब बेड पर से ही बोल रही रुकिए आइसक्रीम वाला, रुकिए आइसक्रीम वाला। तो इतना हंसी, तो इसके पापा घर पे थे तो फिर सबके लिए लेके आए वो जो कटोरी वाला होता है ना, तो वो बड़ा ही टेस्ट लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है वो वाला। और फिर उसके बाद खा पी के आराध्या को मैं सोची सुला देती हूँ, और इसको ना मैं खिला दी थी तो सुला रही हूँ। अभी थोड़ा सा ये नाटक करे, लेकिन सो जाएगी ना फिर आराम से मैं सारा काम निपटाऊंगी। और जो हम छत पे कपड़ा वगैरह दिए थे ना, तो हम 1-1.5 घंटे के बाद, मतलब जैसे ही खाना मेरा दोपहर का बना और मैं चली गई थी छत पे कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि न्यू साड़ी है ना तो धूप में उसका कलर भाग जाता है इसीलिए। और जो पुराना वाला था तो हम रेक पे रख देते हैं, और जो न्यू वाला है ना उसको हम रख देते हैं अलमीरा में। तो फटाफट से हम रख देते हैं और इसके बाद हम खाना निकाल देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 बज गया है। तो सबके लिए हम खाना निकाल देते हैं। आप लोग भी आ जाइए। खा पी के आराध्या बिल्कुल अच्छे से सो गई है, अब आराम से हम काम करेंगे। तो ये देखिए अलटती पलटती है, लेकिन ये नींद में है। तो आराध्या सोई रहती ना फिर घर का आराम से सारा काम हम निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी से। नहीं तो हम झाड़ू लगा रहे हैं, ये किचन में चली गई है, सारा सब्जी वगैरह नीचे गिरा दी है, या बाथरूम चली गई है तो पूरा मुंह में साबुन भर ली है। एकदम ऐसे बदमाशी करती है। इसको सुला देते हैं, फिर आराम से हम काम करते हैं। और फिर उसके बाद ना हम पूरे घर में फटाफट से हम झाड़ू दे देते हैं। उधर मेरा दोनों रूम में और बरामदा में झाड़ू लग गया था, अभी किचन में। और किचन का जो ये बाहर वाला एरिया है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे ना मम्मी सिलाई करती है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कपड़ा वगैरह ही फैला नजर आएगा। तो कपड़ा इसलिए फैला नजर आता क्योंकि रोज का काम यही है, इसीलिए तो मैं कितना भी समेट कर रखती हूँ तो फिर वैसे हो जाता है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। और फिर ना वो चौकी है ना, तो चौकी का नीचे वगैरह थोड़ा झाड़ू लगाने में हमको दिक्कत होता है, लेकिन मैं लगा लेती हूँ, है ना, आदत सी हो गई है। फिर उसके बाद किचन की सफाई कर लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पे अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ये बर्तन है, बर्तन हम सारा मिस लिए हैं, अभी सिर्फ इसको हम धुलने के लिए एक पानी से पहले धो लिए थे, फिर उसके बाद यहाँ दूसरा पानी से धो रहे हैं। और बर्तन हो गई है सफाई। बर्तन का सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, बर्तन सेट कर देती हूँ, मतलब 10 मिनट के बाद सारा ना मैं उलट करके रख देती हूँ। जब पानी अच्छे से निकल जाता है ना तो फिर हमको आराम से रखने में होता है। और हल्का हल्का रह गया था। और फिर यहाँ पे भी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं दूध उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा दूध रह गया था। और मैं चाय बना देती हूँ। तो हस्बैंड जी आ गए थे,
आज बहुत सवेरे आ गए हैं और कितना मतलब 2-3 बार फ़ोन किए थे, मैं याद दिला रही थी कि आज भी जाना है क्या नहीं, आज भी जाना है क्या नहीं, तो ये बोले हाँ आएंगे। तो हम चाय मम्मी को और इनको दे दिए थे और फिर उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ। तो अभी हम लोग अभी शाम का मतलब वही 5:30 बज रहा था, चाय देने के बाद मैं रेडी हो गई थी फटाफट से, क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जो भी लेंगे तो आप लोगों से शेयर करेंगे। पहले हम रेडी हो लेते हैं, फिर आराध्या को रेडी कर लेंगे। तो मम्मी नहीं रख पाएगी, मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब है ना, इसीलिए तो आराध्या को नहीं रख पाएगी। आराध्या वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हम रेडी हो गए थे, एकदम बाजार जाने के लिए तैयार है। और आराध्या के पापा अभी रेडी हो रहे थे, तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। लेकिन वही एक प्रॉब्लम, पता नहीं मेरे यहाँ जनरेटर कब बंद होगा, मतलब साइड में चल रहा है, बहुत कोई काम करवा रहे होंगे तो बहुत परेशानी होता है। और मुझे पता है बहुत 12-1 बजे रात में वीडियो एडिट करना पड़ता है, या कभी कभी सुबह 3-4 बजे एडिट करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम ना बंद होता है जनरेटर। और कभी कभी तो ऐसा है ना कि उस टाइम भी मतलब चलते रहता है। और यहाँ पे दोनों बाप बेटी और मैं भी रेडी हो गई हूँ, तभी हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए। तो चलिए आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे जिस चीज़ का ज़रूरत होगा बस वहीं तक में हम लोग जाएंगे। और अभी हम लोग मार्केट, तो हस्बैंड जी ना टोटो कर रहे थे, वो जो टोटो था ना बैटरी वाली, तो हम ही मना कर दे कि नहीं, और 5 मिनट का रास्ता यार, तो टोटो से क्या जाना। हम बोले नहीं पैदल जाएंगे, पैदल से क्या होगा ना, पैदल चलने से थोड़ा हमारा शरीर में भी फुर्तीलापन आ जाएगा, तो इसलिए हम बोले पैदल। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा मेरे में पसीना नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मतलब गर्मी का मौसम है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आई हुई चूड़ी, जो कि सावन के लिए हरी चूड़ी मम्मी के लिए लेना है और मेरे अपने लिए लेना था, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैं ना ये प्रिंट वाली नहीं ले रही हूँ, सिंपल सा। मैंने अगले बार प्रिंट वाला लिया था, लेकिन अब की बार सिंपल। तो ये ना बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके साथ ना एक मेटल है, आप देख सकते होंगे गोल्डन वाला, वो लिया है और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे मैं ना हरी वाली नेल पेंट देख रही थी, लेकिन ना मैं ना जब नाखून में लगा के देखी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं छोड़ दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब छोटा मोटा जो सामान था वो मैं ले ली हूँ, आपको घर पे जाके दिखाएंगे। और फिर ना यहाँ पे भूख लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे ना इनका मैं जब भी आती ना तो बर्गर ज़रूर खा के जाती हूँ, तो मुझे बड़ा पसंद है। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, आ गया है मेरा बर्गर और हस्बैंड जी का पापड़ी चाट। तो मुझे ना समोसा चाट ठीक लगता है, और मैं बर्गर खा लूँगी तो मेरा ऐसे भी, और 1-2 कुछ और खा लूँगी तो मेरा पेट भर जाएगा। और फटाफट से अभी हम लोग खाते हैं। और खाने के बाद अभी मम्मी के लिए पैकिंग करवा रहे थे, तो यहाँ पे मैं कटलेट पैक करवा रही हूँ, और उधर हस्बैंड जी इस साइड में वो बड़ा अच्छा चाट बनाते हैं ना, उसके पास ये चाट पैक करवाए हैं मम्मी के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी दोनों चीज़ हो गया है। और देखते हैं घर में खाना बनाना पड़ेगा या नहीं, तो अगर ये खा के पेट भर जाएगा। और फिर ना मैं भुट्टा भी ली थी रास्ते में, वो चलिए मैं घर पे दिखाऊंगी। और फिर ना अभी क्या है ना कि मुझे एक पानी पूरी वाले दिख गए थे, मुझे बड़ा पसंद है पानी पूरी। आप लोगों को तो पता है कि कहीं भी दिख जाता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ पानी पूरी। और आराध्या ना सिर्फ सूखा वाला ये खाती है, तीखा वाला तो ऐसे ही सब चीज़ फेंक देती है, बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो हम यहाँ पे फटाफट से पानी पूरी खा लेते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे घर, पैदल ही गए और पैदल ही आए थे, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम भुट्टा पका रहे थे, तो हस्बैंड जी बोले कि पहले भुट्टा पका दो, फिर सब कोई भुट्टा खाएंगे। और यहाँ पे तब तक मम्मी को हम चाट दे दिए थे निकाल के, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ना। तो फिर वो वाला जो सिल्वर वाला फाइबर वाला जो आता है ना कटोरी, तो वो चाट वाले भैया ही डाले थे ना, वही वाला, नहीं तो ठंडा हो जाता है उसमें बिल्कुल भी। और यहाँ पे मेरा तब तक भुट्टा भी पक गया था और मम्मी का चाट खाया हुआ हो गया था। और चाट खाया हुआ था, भुट्टा भी सब खा लिए थे। करीब आधा घंटा के बाद मैं ये केटलक निकाल रही हूँ, तो अभी गर्म ही था, प्लास्टिक में ही हम छोड़ दिए थे, कस के बांध दिए थे ना प्लास्टिक, तो फिर अभी गर्म ही है। और उसके बाद ये सलाद वगैरह सब अलग अलग से दिए थे, और ये सॉस भी अलग अलग से डाल दिए थे ना, फिर मैं यहाँ पे घर पे मिला लेती हूँ। तो केटलक ना भी बहुत अच्छा लगता है। और पता है जब यही सबका खा के पेट वगैरह भर गया था, तो हम लास्ट में बोले क्या मम्मी रोटी बना देते, तो मम्मी बोली कि नहीं पेट भर गया है, भुट्टा वगैरह ये सारा चीज़ खाएं। और करीब हम लोग तो 9-9:30 बजे मार्केट से ही आए हुए थे। और फिर ना यहाँ पे घर में सब खाते पीते 10:30 बज गए, इसलिए मम्मी मना कर दी, हमको रोटी बोली नहीं बनाने के लिए, इसलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल वाली हरी चूड़ियाँ ली हूँ, और मम्मी के लिए एक कान का ली हूँ टॉप्स में, और मैं अपने लिए छोटा छोटा, जो कि मुझे आप लोग पता है कि मैं बहुत छोटा छोटा पहनती हूँ, मुझे बड़ा वाला कान का बिल्कुल भी अच्छा नहीं, कहीं जाती हूँ तभी मैं यूज करती हूँ, नहीं तो छोटा वाला
और फिर ना यहाँ सब्जी, तो हम लोग का तो यही सब खा के पेट भर गया था। सब्जी जो हम दोपहर में बनाए थे ना, पनीर की सब्जी, वो काफ़ी ज़्यादा रह गई थी, तो मैं गर्म करके रख देती हूँ। नहीं तो मतलब ज़्यादा भी नहीं था, मतलब इतना था कि हम लोगों का सुबह मतलब रात में नाश्ता हो जाएगा, तो गर्म कर देते। और देख सकते कितना घना रात हो रहा था। और यहाँ पे हम राजमा फूलने के लिए डाल देते सुबह के लिए। और बर्तन जो रखा हुआ था ना, सारा नाश्ता पानी का जो भी किए थे हम लोग, तो वो सारा बर्तन और जो कढ़ाई में पनीर की सब्जी थी ना, हम कढ़ाई का भी सब्जी निकाल दिए थे। और फिर यहाँ सारा बर्तन हम धुल लिए हैं। उसके बाद फटाफट से हम गैस का सफाई, जो कि मैं करके सोती हूँ, आप लोगों से तो पहले भी मैं शेयर कर दी हूँ कि ये सारा काम हम निपटा के सोते हैं। और अगर रोटी बनाने का रहता ना, तो वहाँ से आके मैं रोटी बनाती, लेकिन यही सबका बताए ना कि सबका पेट भर गया था, फिर ये सब को हमको रोटी नहीं बनाना पड़ा था। और फाइनली मेरा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे रात के 11 बज चुके हैं। आराध्या अभी तक नहीं सोई है। जब तक हम नहीं सोएंगे तो ये नहीं सोएगी। कभी कभी तो सो जाती है, और हस्बैंड जी तो पूरा गहरी नींद में चले गए, क्योंकि इनको तो बस पैदल चले गए, बस नींद आ जाती है बहुत जल्दी। और आराध्या को फटाफट से भी सुलाते हैं। चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारे सब लोग के साथ। तब तक ले टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली, मस्त रही, बिंदास रही।